Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये जो लोकसभा में हुआ जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब इंजीनियर रशीद से हार गए, वो क्या दिखाता है? आई मीन क्या पीपल आर ऑब्वियसली दे आर नॉट बिहोल्डन टू बीजेपी से, कोई उनको खास वो दिखता नहीं कि वो बीजेपी से कोई इनामर्ड है। नहीं तो बीजेपी चुनाव ही लड़ देती। बीजेपी वहां उस टाइम पे भी नहीं लड़ी, इस टाइम पे भी सारी सीटों पे नहीं लड़ रही। खाली मेरे ख्याल से 19 सीटों पे लड़ रही। लड़ी क्यों नहीं? उसमें जाए थोड़ा। संजय जी, 7 साल का एक गोल्डन विंडो मिला था भारत सरकार को, देश को और बीजेपी को। देखिए 7 साल इसलिए गिनवा रहा हूं आपको, मैं थोड़ा आपके सवाल पे, प्रश्न पे वापस आऊंगा, बिकॉज दिस इज रेलेवेंट। 370 समाप्त करने का औचित्य क्या बताया गया था कि जिन कारणों और लोगों की वजह से संविधान की व्यवस्था का हनन, हमारे अधिकारों का चीर हनन और 70 साल की दोगली राजनीति जो इन दो घरों ने की है, जो 70 साल की दोगली राजनीति का शोषण करके अलगाववाद को जिन लोगों ने बल देने का काम किया और अपने साम्राज्य और महल बनाने का काम किया, उन ताकतों को जवाबदेह बनाया जाएगा, उनको कटेरे में खड़ा किया जाएगा, उनकी मोनोपोली इंडस्ट्री जो है उसको डिमोलिश किया जाएगा। तो 7 साल में अगर हमने व्यवस्था सुदृढ़ की होती, पारदर्शिता, और जो हमारे कई कार्यक्रमों में हमने उन पे बात की है, मैं समझता हूं आज देखने वाले दर्शकों को एक बार उस तरफ, क्योंकि वो 2-4 सालों में जो हमने किए हैं वो बात सिद्ध हुई है। बीजेपी इसलिए नहीं खड़े कर पाई कैंडिडेट संजय जी, एंड इट्स सैड, क्योंकि वो सब वो व्यवस्थित वो चीजें जो करनी थी वो नहीं कर पाई, किन ही कारणों से। और अगर किए होते तो मैं नहीं समझता कि कश्मीरी इतना सेंटिमेंट में बह जाता कि मतलब 370 हटने का उसको अगर अफसोस था, लेकिन अगर व्यवस्था ठीक होते देखता तो शायद उसका नतीजा जो है बीजेपी के हक में, देश के हक में एक वोट के माध्यम से वो दे देता अपना फैसला। इसलिए नहीं बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े की, और ये बहुत दुखद बात है। अब इंजीनियर रशीद और इसकी आप कर रहे हैं बात कि इनका जो डायनेमिक है ये इलेक्शन में हारे क्यों। भाई साहब, अगर आप ये समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला रेलेवेंट हैं आज कितना भी ये बोलें 370 पे, कितनी ये एड़ी चोटी का जोर लगाएं, कितना ये कुरान सर पे लेके घूमें, घर घर घूमें, कोई इन पे विश्वास करने को इस संदर्भ में, कम से कम एज फार एज 370 गोज, पीपल नो व्हाट इज क्या हुआ है, और शायद जो हुआ है मे बी अच्छे के लिए हुआ है। तो इसके चलते इनको कोई सिंपैथी तो इसकी नहीं मिलती। लेकिन ये जो 7 साल में लैग हुआ है, गवर्नेंस लैग हुआ है, ये एक पॉसिबल एक कैचमेंट एरिया है शायद इनको जहां फायदा हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी सेंटिमेंट एंटी डायनास्टी है। सेंटिमेंट महबूबा नहीं लड़ रही, उमर भी नहीं लड़ता शायद, और शायद लड़के पछताए। सेंटिमेंट इज नॉट वो सेंटिमेंट नहीं है अब ये कि दो घरों की एक जो इनका एजेंडा या इनकी जाति कारस्तानियों के जो हैं एजेंडे, उसके लिए आज कश्मीरी जो है मरने को तैयार नहीं है। और इंजीनियर रशीद इसलिए जीता है क्योंकि वहां एक, देखिए, सेपरेटिज्म का भी एक सेंटिमेंट है। अभी शायद ओवरग्राउंड कम है, अभी डोरमेंट है, अंडरग्राउंड है, लेकिन है। और इंजीनियर रशीद उस सेंटिमेंट के एक प्रतीक रहे। वो रोष जो इन 7 सालों में मिस गवर्नेंस का या एक गवर्नेंस लैग का रहा है, उसका बेनिफिट हुआ है इंजीनियर रशीद को। और डेफिनेटली उनके रेडिकल, उनके ख्याल का, उनके जो अलगाववाद के प्रति उनका एक स्टैंड था, उसका फायदा हुआ, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप बीजेपी का कैंडिडेट, कोई सोशल, कोई आपका फेस, कोई वहां का माननीय चेहरा, हु कुड हैव लेड बाय एग्जांपल, तो मैं समझता हूं इंजीनियर रशीद वो जीत सकता था। अब आप कहेंगे वहां सजाद लोन भी लड़ा था, सजाद लोन भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ था। लेकिन भाई साहब, बात क्रेडिबिलिटी की ही है। बात ये है कि आप उस चेहरे में उसको कितना विश्वसनीय पाते हैं, कितना ट्रू टू हिज कैरेक्टर पाते हैं। वन कैन ही लीड बाय एग्जांपल। इंजीनियर रशीद शायद टेम्पररी फेनोमेनन है जो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज मैं समझता हूं 370 हटाने के बाद जो हम राजनीति या जो हम वहां एक नया कश्मीर की जब बात करते हैं, एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो इंजीनियर रशीद तो उसका, उसके विपरीत एक उसका वो है, उदाहरण है।
तो क्योंकि इंजीनियर रशीद won by a landslide. He won by around 3 lakh votes, almost. Exactly. For वो JNK, it's that a is the landslide. pointer. देखिए संजय जी, that is an वो एक that's an aggregation of factors. एक एंटी डायनेस्टी डेफिनेटली यस, एक एंटी वो जो 370 का जो वो चला है, जो एक डिसीजन एक लिया गया है एब्रोगेट करने का, एक उसके एक है समाज का एक वर्ग है, या शायद एक बड़ा वर्ग है जो उसमें जाके इंजीनियर रशीद को देखा उसने कि इसको जिताना चाहिए। और इक्वली देखिए, आपको मैं दिस इज एट अ डिफरेंट लेवल, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तकलीफ हुई है सबको, डेफिनेटली हुई है। बट अब मैं पॉलिटिकल उसका आपको एक उदाहरण दूं, जब मैं जाता था एटीएम पे, मेरे पीछे 100 लोगों की 200 लोगों की जो भीड़ होती थी, उसमें मर्सिडीज से उतरा हुआ या बड़ी गाड़ी से उतरा हुआ भी एक मैं आदमी पाता था, जहां मैं ये समझता था कि ये इट्स अ ग्रेट लेवलर। ये डिमोनेटाइजेशन जो है ये सबके लिए इसने एक जैसा वो व्हाटएवर प्रोसेस इट हैज अनलीस्ट सबके लिए एक जैसा किया है। लेकिन यहां जब आपने 370 हटाया है, तो आपने ठीक है, आपने पॉलिटिकली एक स्टेप ले लिया, लेकिन अब आपको कश्मीरी को अधिकृत करना था, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, इसमें पारदर्शिता लानी थी, एक कश्मीरी का विश्वास जीतना था। आपने जो जगमोहन जैसा जब कर सका 84 में, तो आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जगमोहन के टाइम में देयर वर पॉलिटिकल कंपल्शंस, उसको बैक नहीं किया गया। लेकिन आज जो व्यवस्था वहां है, बीजेपी की व्यवस्था है, तो उसके चलते, और गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स, उनका इंटेंट जो था या इस सरकार का जो इरादा था कि इससे एक जो है एक जो एक एक जो जिसको कहिए ना कि एक विधान और दो संविधान, इंटीग्रेशन का जो था, एक जोड़ने का जो था दिलों को, प्रशासन को, व्यवस्था को, वो मैसेज जो है शायद नहीं दे पाए। सो उसका भी एक नतीजा हुआ इंजीनियर रशीद को जो एक मिला है, एग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा था मैं, वन दैट हैज बीन अ मेजर फैक्टर। अगर अगर लोग वहां देखते कि डिमोनेटाइज होने के बाद, डिमोनेटाइज नॉट इन द सेंस कि डिमोनेटाइजेशन में उसकी वो करेंसी डिमोनेटाइजेशन की कह रहा हूं, आई गिव एन एग्जांपल कि इट हैज बीन अ लेवलर। हटाने का उद्देश्य यह है कि हमको फायदा कराने का, हमको अधिकृत करने का। वो अधिकृत होते उसने देखा नहीं अपने आप को, एवरेज कश्मीरी ने। तो वो रोष में कहिए या एक जज्बात में आके कहिए इंजीनियर रशीद को वोट दिया है, which is again I tell you it's not a good sign. It is not a good क्योंकि sign, I agree. लेकिन इसमें संजय भाई, देश एक नई राजनीति चाह रहा है, देश इंटीग्रेशन चाह रहा है कश्मीर में। और अगर कांग्रेस ने 70 साल में सत्ता में रहने के बाद सिर्फ 2 घरों की वहां हित की पूर्ति की है, तो आज कश्मीर इसीलिए तो खफा है कांग्रेस से और उनसे, उन 2 घरों से। और फैक्ट ये है कि आज जो जो वहां चुरमराई है, जो व्यवस्था, जो बंदूक उठी है, जो खून बहा है, तो इट हैज प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। कांग्रेस 70 साल से जो आज एक वो पैकेज करके इसको कहती थी कि मैं देश हित में कर रहा हूं, या कांग्रेस ये कहती थी कि ये देश हित में है, ये स्ट्रैटेजिक है, ये टैक्टिकल है। बट कितना टैक्टिकल था अब आपके सामने है। वो लावा जो फूटा तो भाग गए, फारूक अब्दुल्ला भी भाग गया, और राजीव गांधी ने तो पूछी नहीं उसके बाद। डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, 3 लाख हमारे हिंदू भाई उठ के उनको जाना पड़ा है वहां से, तो वो टैक्ट बता के ही संजय भाई हम वहां तक आए ना कि ये स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी है। कभी मेरी आशंका आज ये है कि कभी क्या हम आज, भगवान ना करे, कभी हम उसी जाल में तो नहीं, उसी साइकिल, विशेष साइकिल में तो नहीं दोबारा फंस रहे कि हम ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट या बाय कॉन्शियस स्ट्रेटजी। इंजीनियर रशीद वो इंजीनियर रशीद जिसने कभी ये कहा कि साहब कश्मीरी पंडित भगोड़ा है, इसको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये निकला इसलिए है कि कश्मीरी मुसलमान पे अत्याचार हो सके। तो मैंने कल स्टेटमेंट वो डाली है ट्विटर पे, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये प्रतीक नहीं है उस चीज का। जो हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो ऐसे तत्व जो वहां हम अगर बाय डिफॉल्ट भी उभरते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट राहुल गांधी? वो व्हाट इज हिज टेक और व्हाट इज ही डूइंग? तो 370 हटाने की बात कर रहे हैं, 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और उनके साथ में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं राहुल गांधी। तो व्हाट इज हिज आइडिया? वो क्या कश्मीर में करना चाहते हैं? वो इन्हीं के सहारे, इन्हीं की कोट टेल्स पकड़ के उसी के सहारे चलना चाहते हैं?
राहुल गांधी आज जॉर्ज सोरोस से लेकर के आप किसी भी ऐसे व्यक्ति, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऐसी फॉर्मेशन का तसव्वुर नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी उनका दामन थामने के लिए भी तैयार है, दुष्प्रचार करने के लिए तैयार है, झूठ बोलने के लिए तैयार है, रैबल राउजिंग इंसाइटमेंट करने के लिए तैयार है। आपने सुना होगा परसों चौथ जो भाषा पे उन्होंने कही, वो तेलुगु का तेलुगु उसका उदाहरण देके लैंग्वेज का, और एक सरदार जी बैठे थे ऑडियंस में, उनकी पगड़ी का लेके बोले कि इट डजंट मेक हिम एनी लेस अ पर्सन। भाई राहुल गांधी जी, तो सरदार जी का अगर स्टेटमेंट आ गया आज, देखा आपने? अच्छा क्या क्या बोले वो? सरदार जी कह रहे हैं कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट मैं कि इस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, और आई वाज मेड अ स्केपगोट। मैंने तो आप इनको कभी देखिए, नहीं मैं कहा कि आपको साहब कि मुझे कोई मैं दिक्कत है, मैं तो इंडिया से आ रहा हूं और आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस।